ये फिल्म 2023 में बनी एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर ली क्रॉनिन हैं। ये मूवी एविल डेड फिल्म सीरीज का फिफ्थ पार्ट है। टेरेसा एक झील के किनारे बैठी है। ऐसा लग रहा है उसके पीछे कोई आ रहा है। ये एक ड्रोन है जो कैलिब उड़ा रहा था। ये जेसिका का बॉयफ्रेंड है, पर जेसिका इनके साथ यहाँ मौजूद नहीं है। वो कैबिन में आराम कर रही है। टेरेसा जेसिका को उठाने आती है। एक्चुअली उसे कार की चाबी चाहिए। वो कैलिब से थोड़ी देर के लिए दूर जाना चाहती है। जब जेसिका उसे कोई जवाब नहीं देती तो टेरेसा वहीं रुक जाती है। वो एक किताब पढ़ रही है। तभी जेसिका उठकर बैठ जाती है। वो कुछ वर्ड्स बड़बड़ा रही है। टेरेसा की नज़र अपनी किताब पर पड़ती है। इसमें वही शब्द लिखे हैं जो जेसिका बोल रही है। टेरेसा बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। वो जेसिका को खामोश रहने के लिए बोलती है। अचानक जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है। वो शायद बेहोश हो गई है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो वॉमिटिंग करने लगती है। टेरेसा उसके पास गई है चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। जेसिका उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसके बाल पकड़कर उसका सिर उधेड़ देती है। टेरेसा कैलिब के पास पहुंचती है। उसके पीछे पीछे जेसिका भी आ गई है। ऐसा लग रहा है उसके अंदर आत्मा है। वो कैलिब का ड्रोन पकड़कर अपने चेहरे पर मार लेती है, जिस वजह से जेसिका झील में गिर गई है। कैलिब उसे बचाने पानी में गया है, लेकिन तभी जेसिका कैलिब का सिर धड़ से अलग कर देती है। वो मुस्कुरा रही है। वो झील के ऊपर आकर हवा में तैरने लगती है। अब हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जा रहा है। बेथ एक टेक्नीशियन है। वो प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए वो थोड़ा परेशान है। वो अपनी बड़ी बहन एली के घर आ गई है। एली के 3 बच्चे हैं। ये सभी बेथ से मिलकर बहुत खुश हैं। एली बेथ को बताती है कि इन्हें जल्द ही ये घर खाली करना होगा और उसका हस्बैंड इन्हें छोड़कर चला गया है क्योंकि वो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। एली बच्चों को पिज़्ज़ा लाने नीचे भेज देती है। जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो जोर का भूकंप आता है। जमीन में दरारें पड़ गई हैं। यहाँ पार्किंग में डैनी को एक गड्ढा दिखाई देता है। वो इसके अंदर जाता है। इसमें एक सीक्रेट रूम अपने आप खुल गया है। डैनी उसमें जाकर जांच पड़ताल करता है। उसे इसमें रिलीजियस चीज़ें, 1923 के 3 फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स और एक अजीब किताब मिलती है। उसने ये चीज़ें अपने बैग में रख ली हैं। घर आकर डैनी सोच रहा है वो किताब को बेच देगा और उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ब्रिजिट कहती है मॉम चोरी के सामान के लिए नहीं मानेंगी। डैनी बोलता है ये बुक तो तहखाने में बंद थी। इस पर ब्रिजिट का कहना है इस तरह की चीज़ों को तहखाने में ही बंद रखा जाता है। पर डैनी उसकी बात नहीं मान रहा। वो इस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा है, बट उससे ये बुक नहीं खुलती। लेकिन जब उसका खून किताब पर गिरता है तो वो बुक खुल जाती है। डैनी इसके पन्नों को देखता है। इस पर अजीब अजीब फोटोज बनी हुई हैं। इन फोटोज को देखकर ब्रिजिट को कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो जबरदस्ती किताब बंद कर देती है और डैनी को बोलती है इस बुक को वो वापस ले जाकर रख दे जहां से वो लाया है। डैनी बोलता है ठीक है, वो कल चला जाएगा। ब्रिजेट के जाने के बाद डैनी उन रिकॉर्ड्स को सुन रहा है। ये रिकॉर्ड्स एक प्रीस्ट के थे। वो इस किताब पर स्टडी कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। उसके दूसरे रिकॉर्ड में एक्सपोज होता है कि वो प्रीस्ट सीक्रेट तरीके से अपनी स्टडी जारी रखता है और एक मंत्र पढ़कर भूत प्रेतों को बुला रहा है। डैनी रिकॉर्डर बंद करने की कोशिश कर रहा है, बट वो बंद नहीं होता। डैनी बहुत घबराया और सहमा हुआ है। एली जो किसी काम से लिफ्ट से नीचे जा रही थी, एक अनजान शक्ति उस पर अटैक करती है। एली लिफ्ट के फ्लोर पर पड़ी है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है लिफ्ट का डोर लॉक है। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आत्मा एली को जाने नहीं दे रही। वो तारों से एली की गर्दन, उसके हाथ पैर बांध देती है। तभी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। एली अपने अपार्टमेंट में वापस आ गई है। वो अजीब बिहेव कर रही है। हम देखते हैं उस आत्मा ने एली पर कब्जा कर लिया है। वो बोल रही है बच्चों, मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा है और फिर हम मिलकर रहेंगे। तभी एली को बहुत वॉमिटिंग होने लगती है। वो बेथ से बोल रही है
उस आत्मा को मेरी बेटी ले जाने मत देना। इतना कहकर एली बेहोश हो जाती है। डैनी और बेथ एली को खींच कर ले जा रहे हैं। ये देखते हैं एलिवेटर टूटा हुआ है और वहीं एली भी इस दुनिया से जा चुकी है। बेथ गैब्रियल और मिस्टर फोंडा को सारी बात बता देती है। ये एक्चुअली एली के पड़ोसी हैं। ये लोग एली के लिए प्रे कर रहे हैं। इन्हें एली को दफनाने लेकर जाना है, बट लिफ्ट टूटी हुई है, इसलिए गैब्रियल और मिस्टर फोंडा उसे ले जाने का कोई और तरीका ढूंढते हैं। वहीं बेथ एली की डेड बॉडी के पास बैठी हुई है। वो बोल रही है वो एली के बच्चों को कैसे बताएगी कि उसकी मॉम अब नहीं रही। बेथ एली की बातों को याद कर रही है कि वो कैसे बिजी होने के बावजूद हमेशा बेथ के लिए टाइम निकाल लिया करती थी। तभी बेथ के फोन में अपने आप एली का वॉइस मेल प्ले हो जाता है। वो कह रही है मैं जल रही हूँ। बेथ का फोन क्रैक हो गया है और एली जो मर चुकी थी जिंदा हो गई है। बेथ उसे टच करती है तो देखती है एली की बॉडी गर्म है। वो फौरन उसे बाथ टब में लिटा देती है, पर तभी एली छत से जा चिपकती है। सभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। एली बहुत तेज चीखती है। उसकी चीख से शीशा क्रैक हो गया है, पानी उबल रहा है, सब चीजें हिल रही हैं और फिर वो उसी टब में जा गिरती है। हम देखते हैं एली उस टब से निकल रही है। वो डैनी से बोलती है उसे सिर्फ इनकी खोपड़ी चाहिए। इसके हाथ में शीशे का टुकड़ा है। वो इस शीशे के टुकड़े को बेथ की हथेली के आर पार कर देती है। इसके बाद वो ब्रिजेट पर हमला करती है। एली एक ड्रिल मशीन से उसका चेहरे पर ड्रिल करने वाली है। एली ब्रिजेट को बस छोटा सा ही जख्म दे पाई है। इसके बाद एली अपनी जबान जो खून से सनी हुई है उससे ब्रिजेट को छूने वाली है, पर तभी डैनी चेयर से उस पर वार करके उसे दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ गैब्रियल एली के घर में एंटर करता है। एली की नज़र जैसे ही गैब्रियल पर जाती है वो उस पर कूद पड़ती है और गैब्रियल की आंख अपने दांतों से खींचकर निकाल लेती है। बेथ फौरन घर का डोर लॉक करती है। सभी बच्चे घर के अंदर ही हैं। एली अपने सिर से कई बार दरवाज़ा पीटती है। इस बीच जो भी पड़ोसी उसके सामने आए एली ने उन सभी को मार डाला। एली को इस तरह देखकर ब्रिजिट को यकीन हो गया है ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार डैनी है। अगर वो किताब नहीं लाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद डैनी बेथ को वो किताब दिखाता है। ब्रिजेट अपना जख्म साफ करने किचन में आती है। वो कैसी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देती है। वहीं एली कैसी को बहला फुसला रही है ताकि कैसी डोर खोल दे। वहीं ब्रिजेट के जख्म में अजीब से निशान पड़ रहे हैं। ये वैसे ही निशान हैं जैसे किताब में थे। उसकी नाक से आंख से ब्लैक लिक्विड निकल रहा है। साथ ही उसे कुछ फुसफुसाने की भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। कैसी जो अकेली थी एली की बातों में आ गई है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है एली उसकी गर्दन पकड़ लेती है। वो तो अच्छा हुआ दरवाजे में चेन लगी हुई थी जिस वजह से दरवाजा पूरा नहीं खुलता। डैनी और बेथ ने कैसी को बचा लिया है। बेथ डोर लॉक कर देती है। उसने बच्चों को रूम में भेज दिया है। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हम देखते हैं ब्रिजिट के अंदर आत्मा आ गई है। वो कांच का ग्लास खा रही है। वो कहती है उसे ब्रिजिट को मारना पड़ा ताकि ऐसे ही सब चलता रहे। ये आत्मा अब बेथ के पीछे पड़ गई है। इस फिल्म में ऐसे बहुत से सीन्स हैं जिसे मैं बता ही नहीं रही। ये फिल्म हॉरर कम डिस्गस्टिंग ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है 100 मूवी चल रही है। बेथ पैन उठाकर आत्मा पर वार करती है। इसके बाद ये आत्मा सभी के पीछे पड़ गई है। जब ये कैसी पर अटैक करती है तो कैसी के हाथ में एक डॉल थी जिसमें डंडा बंधा हुआ था। इसकी वजह से कैसी बच गई है क्योंकि वो डंडा ब्रिजेट के आर पार हो गया है। ब्रिजेट जमीन पर पड़ी है, यानी फिलहाल के लिए ये बच गए हैं। बेथ रिकॉर्डिंग सुनना चाहती है क्योंकि हो सकता है उस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी बातें हों जिससे ये सब रोका जा सके। बेथ रिकॉर्डिंग सुन रही है और वहीं आत्मा ने घर के अंदर आने का जरिया निकाल लिया है। साथ ही ब्रिजेट जो मर चुकी थी जिंदा हो गई है। वो डैनी पर चाकू से वार करती है। डैनी किसी तरह ब्रिजेट को जलाने में कामयाब हो जाता है।
एली बेथ के सामने है। बेथ ये देखकर स्क्रू ड्राइवर से एली पर हमला करती है। बट एली तो भूत है, वो इतनी आसानी से कैसे मर जाएगी। इसलिए बेथ मेन डोर खोल देती है। वो कैसी को लेकर यहाँ से निकलने के बारे में सोच रही है, लेकिन यहाँ सभी पड़ोसियों की लाश पड़ी है जो जिंदा हो जाते हैं। बेथ कैसी को लेकर किसी तरह लिफ्ट में आती है, लेकिन लिफ्ट नीचे जाने की बजाय खून से भरने लगती है। जब लिफ्ट खून से पूरी भर जाती है तो लिफ्ट टूटकर नीचे आ गिरती है और लिफ्ट का डोर खुल जाता है। बेथ और कैसी बाहर आ चुके हैं, मगर एली, ब्रिजिट और डैनी, इन तीनों की बॉडी एक में मर्ज हो जाती है और ये अलग ही टाइप का क्रिएचर बन जाते हैं। इस क्रिएचर ने कैसी को पकड़ लिया है। ये कैसी का सिर धड़ से अलग करने वाले हैं, लेकिन बेथ एंड टाइम पर गन लेकर आ जाती है और उनका माइंड डाइवर्ट कर देती है। इसके बाद बेथ और कैसी मिलकर उस क्रिएचर की बॉडी को एक वुड चिपर में डाल देते हैं। एली का सिर अलग हो गया है। वो बेथ से कह रही है वो माँ के रूप में नाकाम हो जाएगी। इतना सुनते ही बेथ एली का सिर भी चिपर में डाल देती है। बेथ और कैसी साथ में बिल्डिंग से निकल गए हैं। अगले दिन जेसिका अपनी ट्रिप के लिए निकल रही है। वो पार्किंग लॉट में है, जहां उस पर वही शक्ति हमला करती है जिससे बचकर बेथ और कैसी भागे थे। एक्चुअली उन्हें लग रहा था कि वो शक्ति मर चुकी है। इसी के साथ ही फिल्म भी खत्म हो गई है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाय, अपना ख्याल रखिए।